जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। देखिए, थोड़े टाइम पहले हमने प्राइस एक्शन की वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात की थी। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये बातें नहीं बता रखी कि इस कैंडल का हाई क्या होता है, इस कैंडल का लो क्या होता है, किस तरह की इंगल्फिंग पैटर्न होती है, किस तरह की कैंडल होती है, किस तरह से कैंडल इंगल्फ करती है। देखिए, इसमें मैंने आपको प्रॉपर रूल बता रखे हैं कि किस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, किस तरह से आप एग्जिट कर सकते हो, कौन सा पैटर्न बनेगा, क्या रूल्स हैं इसके, कब आप एंट्री कर सकते हो। देखिए, अगर ये आप वीडियो देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आगे कभी भी इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो उस पर आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आज हम किस वीडियो पर बात करेंगे? देखिए, आज हम बात करेंगे बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न पर। देखिए, मैंने ऑब्जर्व किया है। देखिए, ऐसा नहीं है मैं आपको दुनिया जहान के पैटर्न बताता फिरूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कर लो वो कर लो। सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो प्राइस एक्शन में जरूरी है। जो आजकल देखिए ट्रेडिंग बहुत ही टफ होता जा रहा है, मार्केट अपने आप को बहुत ही चालाक करता जा रहा है, तो आपको वही चीजें देखनी पड़ेंगी जो मार्केट में काम आती हैं, जो अभी भी मार्केट में चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 इंडिकेटर लगा लो, किसी के कॉल एंड टिप्स ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। खुद लर्निंग लेनी पड़ेगी, खुद अर्निंग करोगे तब कुछ बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न पर। देखिए, बियरिश हरामी पैटर्न किस तरह से काम करेगा, जो इसका एक सेकंड इसकी मैं आपको सटीक फोटो और दिखा देता हूं। देखिए, ये है पूरा का पूरा बियरिश हरामी पैटर्न। ये कैंडल किस तरह से बनेगी, क्या इसके रूल्स होते हैं, कभी भी ये पैटर्न बनेगा तो हमको एंट्री करनी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, बिहेवियर को देखना पड़ेगा, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, वॉलेटाइल है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये पैटर्न काम करते हैं। ऐसा ही नहीं कि साइडवेज मार्केट में आपको ये पैटर्न बना दिखाया तो आप इसमें एंट्री कर रहे हो। देखिए, बियरिश हरामी पैटर्न और बुलिश हरामी पैटर्न के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। देखिए, ट्रेंड किस तरह से देखना पड़ेगा वो सब मैं आपको चार्ट पे बताता जाऊंगा, पर पहले आप रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप बिगनर हो तो रूल्स को लिखते जाइए। देखिए, ये रूल्स आपको बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमको लॉन्ग टाइम में ट्रेंड पता करना पड़ेगा, उसके बाद हमको इंट्राडे मूवमेंट पता करनी पड़ेगी कि इंट्राडे में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मूव किस तरह से कर रहा है। उसके बाद हमको देखना है, थर्ड रूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपका अच्छा बना होगा, उसके बेसिस पर ही आप हर पैटर्न पर काम कर सकते हो। चलिए, अभी मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं और बताना चाहता हूं कि आपको किस तरह से काम कर सकते हैं। इन सबको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलते हैं पहले हम ट्रेंड चेक करने के लिए। देखिए, ट्रेंड चेक करने के लिए सबसे पहले हमको वन डे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। वन डे टाइम से अच्छा ट्रेंड चेक करने के लिए आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कंडीशन जो थी हमारी ट्रेंड की, तो ट्रेंड अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड हमारा नेगेटिव चल रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, ट्रेंड हमने देख लिया कि नेगेटिव चल रहा है, उसके बाद हमको चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम पर हमने लॉन्ग टाइम में ट्रेंड चेक कर लिया, तो उसके बाद हमको इंट्राडे मूवमेंट देखनी है। देखिए, इंट्राडे मूवमेंट के लिए हमको 5 मिनट्स पे जाना पड़ेगा। हम 5 मिनट्स के चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए, उसके बाद हमको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, इस तरह से आप जिस तरह से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है, उसके लिए भी मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है। यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो चलिए, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं हम किस तरह से। देखिए, प्रॉपर सेटअप किस तरह से होगा, प्रॉपर हमको एंट्री किस तरह से करनी है। पैटर्न बनते रहेंगे, मूवमेंट देखिए इस तरह से होती रहेगी, 200-300 पॉइंट्स की मूवमेंट होती रहेगी, बट हमको प्रॉपर एंट्री 50 पॉइंट के लिए हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। अभी मैं आपको बियरिश हरामी पैटर्न का यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, हमारी कंडीशंस क्या थी। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, वन डे टाइम फ्रेम पर हमको ट्रेंड चेक करना है, वो ट्रेंड हमारा नेगेटिव में चल रहा है, हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमको इंट्राडे में मूवमेंट चेक करनी है। इंट्राडे में मूवमेंट के लिए हमको क्या हो सकता है कि 150 से 200 पॉइंट की आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, कम से कम आपकी 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट। दूसरा रूल जो हमारा है वो इंट्राडे में अपसाइड में 120 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट्स तक की इंट्राडे में मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमको क्या करना है, सपोर्ट एंड देखिए, सपोर्ट यहाँ पे क्या 45,000 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके पास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट देखिए क्लोज हुआ। उसके बाद मार्केट में जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मार्केट ने कितनी यहाँ पे मूवमेंट दी। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो मार्केट ने 44,640 से लेके 44,000
900। कम से कम मार्केट ने 2 से 250 पॉइंट का यहां पे बहुत ही अच्छे से मूव देखने को मिला। देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास यहां पे बियरिश हरामी पैटर्न बनाया। ध्यान से आप फॉलो कर सकते हो, मार्केट ने यहां पे बियरिश हरामी पैटर्न बनाना स्टार्ट किया और यहां पे हमारा काम शुरू होता है प्रॉपर एंट्री का। देखिए हमारी सभी कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, ट्रेंड जो है नेगेटिव का है, मार्केट ने इंट्राडे में 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड मूव दिया। रेजिस्टेंस के पास यहां पे अगर हम बात करें तो बियरिश हरामी पैटर्न बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पे मार्केट ने क्या किया, हमारी अभी यहां पे एंट्री कब स्टार्ट होगी, मार्केट ने यहां पे बेरिश हरामी पैटर्न बनाया, यहां पे हमारी एंट्री स्टार्ट होगी। देखिए यहां पे हम अब हमारी एंट्री जब स्टार्ट होगी तो यहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखिए जब हमारा ये पैटर्न बन जाएगा तो यहां पे हमारी एंट्री स्टार्ट होगी, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा। देखिए स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे वो यहां से 10 पॉइंट्स के ऊपर का स्टॉप लॉस रख जाते हैं। कभी कभी मार्केट क्या होता है, यहां पे टच करके फिर से नीचे आ जाता है। इसके बाद हम पहला जो टारगेट हमारा रहेगा 30 पॉइंट्स का रहेगा, दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50 पॉइंट्स का रहेगा। उसके बाद चाहे आप अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, आगे आप उसके बाद ट्रेल कर सकते हो। देखिए इसी तरह से आपको काम करना है, इसी तरह से मार्केट में आपको पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। अभी दूसरी कंडीशन, हम ये तो हमने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि फिबोनाची पर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। देखिए फिबोनाची में हम यहां पे किस तरह से यूज, अगर हम यहां पे लेटेस्ट हाई से लेटेस्ट लो को कनेक्ट करें तो देखिए 0.5 का यहां पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको मल्टी कंफर्मेशन के साथ काम करना है। पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, उसके बाद आपको अपना फिब का देखना है, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन पर काम करना है। जैसे ही हमने फिब लगाया तो देखिए 0.5 का लेवल यहां पे बहुत ही अच्छा हमको काम करता दिखाई दे रहा है। 0.5 के लेवल का यहां पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट ने देखिए बियरिश हरामी पैटर्न बनाया और यहां पे हम एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। चाहे तो आप 0.61 का स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मूव को कैप्चर करेंगे। सीधा हमारा फर्स्ट जो टारगेट है 0.38 का और दूसरा टारगेट हमारा 0.26 का। मार्केट ने देखिए सीधा 0.0 के लेवल तक हमको पॉइंट दी। तीसरा जो हमारा रूल है वो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहां पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट के पास, देखिए थोड़ा बहुत अगर ट्रेंड लाइन यहां पे नहीं भी बन रही तो मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए बता रहा हूं कि अगर यहां पे ट्रेंड लाइन होती तो यहां पे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के साथ यहां पे अगर बियरिश हरामी पैटर्न बनता तो भी आप इसी तरह से काम करते। बस आपको जो रूल्स मैंने बताया उनको ध्यान में रखना है, रूल्स किस तरह से काम करेंगे, बियरिश हरामी पैटर्न किस तरह से बनेगा, कहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहां पे हमारा एसएल होना चाहिए और कहां पे हम एग्जिट करेंगे, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के बाद आपका ये पैटर्न काम करेगा। देखिए मार्केट यहां पे साइडवेज है, यहां पे आपको बुलिश पैटर्न या बियरिश हरामी पैटर्न बनाया दिखा, यहां पे मार्केट में पैटर्न कभी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको पहले मूवमेंट चाहिए कि बियरिश हरामी का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ने सफिशिएंट मूव दे दिया है, जिस साइड भी मार्केट में निकल रहा है। अगर आप बियरिश हरामी पैटर्न देख रहे हो, यहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अप मूव का जो मूव देना था वो मार्केट सफिशिएंट मूव दे चुका है। मार्केट में यहां ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है, फिर भी मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस के पास अगर आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है तो उसके बाद आप एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी देख सकते हो। छोटा सा अपना एसएल देकर, अपनी प्रॉपर एंट्री पर ध्यान देकर आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। चौथा जो मेन फैक्टर है वो किस तरह से, कोई भी आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज किस तरह से यूज करोगे, देखिए मूविंग एवरेज पे भी आप अगर मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, मार्केट अपसाइड का मूव दे रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो अगर मूविंग एवरेज के पास आएगा तो वो मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं, यहां पे हम किस तरह से काम करेंगे, अगर मूविंग एवरेज के आसपास आकर पहले आपको ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास मूविंग एवरेज के पास आकर मार्केट सफिशिएंट 150-200 पॉइंट्स का अपमूव दे देना चाहिए। अगर यहां पे मूविंग एवरेज के पास आपका बियरिश हरामी पैटर्न या बुलिश हरामी पैटर्न कहीं भी बन रहा है तो यहां पे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस एसएल रखकर प्रॉपर एंट्री के साथ आप मूव को एंजॉय कर सकते हो। देखिए सिर्फ आपको चार चीजें देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका अगर सही से ड्रॉ होगा, आपने लेवल्स को लॉजिक के साथ ड्रॉ किया होगा, तो मैं गारंटी देकर बोल सकता हूं कि आपका जो ट्रेड में एंट्री है वो प्रॉपर होगी। बिल्कुल प्रॉपर एंट्री के साथ आप मूव को एंजॉय कर सकते हो।
इसी तरह से हम बुलिश हरामी पैटर्न को देख सकते हैं। इसमें भी हमको सेम रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट हमको ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड किस तरह चल रहा है। इसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि ट्रेंड हमारा अप मूव का होना चाहिए। दूसरा हमको इंट्राडे का मूव देखना है कि इंट्राडे मूव में किस तरह से मार्केट चल रहा है। इंट्राडे में मूव क्या किस तरह का होना चाहिए। हम कम से कम मार्केट 120 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट का आपका इंट्राडे में डाउनसाइड का मूव दिखाना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट के पास अगर चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, चाहे वो फिबोनाची का सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, अगर सपोर्ट के पास आपको बुलिश हरामी कैप पैटर्न कहीं भी बनाया दिखाई दे रहा है, तो यहां पे इस कैंडल के पास आपकी एंट्री होगी। यहां पे इस कैंडल के नीचे जो पिछला कैंडल है, इसका प्रीवियस कैंडल है, यहां पे आपका एसएल होगा। उसके बाद आप इस मूव को एंजॉय कर सकते हो। उसके लिए आपको आपका प्रॉपर एसएल फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा यहां पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इस कैंडल से नीचे मार्केट नहीं आया, यहीं पे आप अपना ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो। देखिए इस तरह से काम नहीं होगा। आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है। 10 में से 3 बार आपका एसएल हिट होगा, बट 7 बार जो आपको प्रॉफिट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास देखिए सबसे बड़ी क्वांटिटी है, आपको डर कब लगेगा, जब आपकी ओवर क्वांटिटी होगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने 1 लाख के 1 लाख से ट्रेड कर लिया, तो आपको डर लगेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप 20,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आप अपना प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे, प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट। यहां पे अगर आपका एसएल तक मार्केट आ भी जाएगा, तो जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं जाएगा, आप अपना एसएल नहीं काटोगे। अगर आपकी ओवर क्वांटिटी होगी, आपने 1 लाख से ट्रेड कर रखा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आना स्टार्ट करेगा इस कैंडल के पास भी, तो आप अपना एग्जिट कर जाओगे। तो इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। प्रॉफिट आपको बाद में होगा, पहले आपको प्रॉफिट नहीं होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट करना कितना है। आप सबसे पहले आपको यह कैलकुलेट करना है कि आप लॉस कितना ले सकते हो। सबसे पहले बिगनर्स जब एंट्री कर वो एंटर तो कर जाते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि हम मार्केट से एग्जिट कब करेंगे, हमारा ट्रेड कितने पॉइंट्स का है, कितने पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, या कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, कब तक हम कितना लॉस ले सकते हैं। किसी भी बिगनर को मैं 50% बिगनर्स को बोल सकता हूं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको लॉस कितना लेना है। अगर आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके रख रहे हो, अगर मार्केट 20 पॉइंट्स भी नीचे आएगा, तो मार्केट में आधे लोग यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे, कोई अपने स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेगा। तो आपको जब तक आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, अगर आपके 2 लॉस हो जाते हैं, तो सिर्फ आप मार्केट से बाहर हो जाइए। उसके बाद मार्केट चाहे 500 पॉइंट का अपवर्ड या डाउनवर्ड का मूव दे दे, उसके बाद आपके लिए मार्केट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट डे आइए, फ्रेश एंट्री कीजिए, फ्रेश लेवल्स को बनाइए, फ्रेश साइकोलॉजी के साथ है ये। इस तरह से आपको काम करना। अभी अब अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो, तो जैसे मैंने आपको बियरिश हरामी पैटर्न का लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाया था, उसी तरह से आपको आपका होमवर्क है, आपको मुझे बुलिश हरामी पैटर्न का लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाना कि मार्केट में आप किस तरह से काम कर सकते हो, किस तरह से पैटर्न बन सकता है। आपको मुझे चार्ट में से स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे दिखाना है कि ट्रेंड किस साइड का चल रहा था, इंट्राडे में मूवमेंट किस तरह से हुई, और आपका बुलिश हरामी पैटर्न कहां पे बन रहा है। इसी वीडियो के लिंक में आपको सभी सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर कहीं पर भी इस बुलिश हरामी पैटर्न के स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। देखिए इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा, चार्ट पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं सीखोगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप बिगनर हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का भी लिंक दिया गया, यहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नई लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।